हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लेता अपने घर वापस चली जाती है और युआन अपने महल में काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है। अब आगे युआन अपने चैम्बर में उदास बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर केआर आता है और युआन से पूछता है, लेता यहाँ से चली गई, क्या ये सच है? तो युआन कहता है, हाँ, मैं उसे नहीं रोक पाया। तो केआर अपने मन में सोचने लगता है, क्या वो इसी वजह से चली गई क्योंकि मैंने उसे एम्बैरस किया और मैंने उसे प्रपोज किया और वो यहाँ पर रहने के लिए अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सडनली युआन उसके पास उठकर आता है और उससे कहता है, वो एक वुमेन नहीं है जो कि तुम उसे काबू कर सकती हो। और वो कहता है कि तुम इन सब में ना पड़ो, अगर तुम इसमें फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। तभी केआर उसका हाथ झटकते हुए कहता है, ये मेरा बिजनेस है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और कहता है, अगर तुमको और कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लेताओ के घर पर लेताओ अपने ब्रदर लियान से कहती है, लियान ब्रदर, मुझे भूख लगी है। तभी लेली कहता है, अच्छा तुम्हें भूख लगी है तो चलो चलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं और फन करते हैं। नेक्स्ट हमें क्यू के प्लेस में दिखाया जाता है जहाँ पर चुनार भागते हुए क्यू के पास आती है और कहती है, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। मैंने गार्ड को कहते हुए सुना कि लेताओ योर मैजेस्टी से झगड़ा कर इस प्लेस को छोड़कर चली गई है। तो ये सुनकर क्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा ऐसा है, फाइनली वो लड़की यहाँ से चली गई। चुनार कहती है, अब प्रिंसेस लेताओ यहाँ से चलेंगी तो योर मैजेस्टी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और सोने के लिए, और इस प्लेस में आपके अलावा कोई भी खूबसूरत लेडी नहीं है। अब आप लेताओ की जगह ले सकती हैं। क्यू चुनार को फ्लिक करती हुई कहती है, तुम बहुत ही नादान हो। और वो कहती है, लेताओ के जाने के बाद योर मैजेस्टी बिल्कुल अकेले पड़ गए और काफी ज्यादा गुस्से में है। तुम क्या चाहती हो कि मैं जाऊँ और अपने आप को खतरे में डाल दूँ? चुनार कहती है, तो क्या अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं? तो क्यू कहती है, हाँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ युआन प्लेस में घूम रहा होता है और उसे हर जगह लेताओ ही दिखा रही होती है। युआन अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो तो यहाँ से चली गई है, उसके बारे में सोचना बंद करो। यानी ये क्या तुम पागल हो गए हो? चीफ मिनिस्टर कहते हैं, योर मैजेस्टी, अगर आप प्रिंसेस लेताओ को देखना चाहते हैं तो आप ग्रांड सेक्रेटरी के होम टाउन क्यों नहीं चलते हैं? युआन कहता है, मैं उसे देखने के लिए ग्रांड सेक्रेटरी के घर पर जाऊं, ये मेरी राजगद्दी का अपमान होगा। तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अच्छा तो आप अपना गौरव बचाए रखना चाहते हैं? तभी वहाँ पर क्यू आ जाती है और युआन को ग्रीटिंग करती है। युआन उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी क्यू कहती है, योर मैजेस्टी, मैं तो यहाँ से केवल गुजर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे। अगर आप प्रिंसेस लेताओ से मिलना चाहती हैं तो मेरे पास एक तकनीक है, आपका गौरव भी बचा रहेगा और आप प्रिंसेस लेताओ से मिल भी सकेंगे। युआन इंटरेस्टिंग वे में कहता है, तो बताओ मुझे। देन नेक्स्ट हमें लेताओ की यहाँ दिखाया जाता है। लेताओ बैठी हुई होती है। तभी वो हेयर पेन देख के कहती है कि काफ़ी दिन हो गए लेकिन मैं इसे बनाने वाले को नहीं ढूंढ पाई, अब मैं इसे फेंक देती हूँ, ये कोई काम का नहीं है। वो उसे रिवर में फेंकने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर लेली आ जाता है और लेताओ को रोकते हुए कहता है, याओ याओ, ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। वो उस हेयर पेन को देखते हुए कहता है, ये तो वही हेयर पेन है जो कि मैंने बनाया, ये लेताओ के पास क्या कर रहा है? मैंने इसे बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगाई है और लेताओ इसे फेंकने वाली थी। वो लेताओ से कहता है, लेताओ, क्या ये अच्छा हेयर पेन नहीं है? तुम इसे रिवर में क्यों फेंक रही हो? तो लेताओ कहती है, ब्रदर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि लड़कियों के लिए क्या अच्छी चीज होती है। लेली सडनली से घबरा जाता है और सोचने लगता है, मैं अपनी स्पेशल हॉबी याओ याओ को नहीं बता सकता वरना मैं अपने ब्रदर होने की डिग्निटी खो दूंगा। वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से जिगे आ जाता है और कहता है, लेताओ, तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेली अचानक से काफी ज्यादा डर जाता है। लेताओ कहती है, जिगे, तुम यहाँ पर आ गए? जिगे कहता है, अभी थोड़ी देर में तुम किसी से मिलने वाली हो, बताओ वो कौन हो सकता है? तभी लेताओ को बाहर से आवाज आती है, योर मैजेस्टी। वहाँ पर युआन आया हुआ था क्यू के साथ। युआन लेताओ से कहता है, कोई गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं क्यू को बाहर प्लेस में घुमाने लाया था और हम यहाँ से गुजर रहे थे। तभी क्यू ने कहा कि ग्रांड सेक्रेटरी के यहाँ चलो, मुझे वहाँ लेताओ को देखना है। तभी क्यू लेताओ के पास आ जाती है और उसे कहती है, लेताओ, तुम मुझे बिना बताए प्लेस से क्यों बाहर आ गई? क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? लेताओ सोचती है, क्या ये पहले मुझसे नाराज नहीं थी
चिगे अब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या योर मैजेस्टी के कारण? ये कितनी षड्यंत्रकारी है। लेता उसे कहती है, क्या तुम भूल गई हमारे बीच क्या हुआ था? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं योर मैजेस्टी को सब कुछ बता दूं, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। चियो सोचती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकाने की, और इनोसेंट होने का दिखावा करके लेता से कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? लेता ऐसा दिखावा करती है जैसे चियो उसे धक्का मार रही हो और वो चिगे के ऊपर गिर जाती है और सोचने लगती है, अगर तुम षड्यंत्रकारी हो तो मैं भी हूँ। वो चिगे से कहती है, मुझे इनसे डर लग रहा है, इन्होंने मुझे धक्का क्यों मारा, और रोने लगती है। चियो कहती है, तुम्हें बता के रहूंगी। चिगे चियो से कहता है, कॉन्क्यूबाइन आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। युआन ऐसा देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है और कह रहा होता है, लेताओ तो मुझे हर्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हो और तुम्हें पता है कि मुझे कैसे हर्ट करना है। वो उठकर चियो के पास आता है और कहता है, अगर तुमने प्रिंसेस लेताओ को देख लिया है तो चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेला देखना है? चलो चियो। वो लेताओ को जलाने के लिए चियो का इंटीमेटली नाम लेता है। लेताओ कहती है, अच्छा तो तुम अब उसका नाम ले रहे हो जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। चियो लेताओ से कहती है, प्रिंसेस लेताओ अगर आप भी मेरे साथ मेले में चलेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। आप और चिगे के साथ हम चारों लोग चलेंगे, क्या बोलती हो तुम? युआन चियो के काफी पास आकर उसे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? हम दोनों की दुनिया में तुम तीसरे को क्यों घुसेड़ना चाहती हो? चलो हम दोनों चलते हैं, साथ में मस्ती करेंगे। लेताओ कहती है, हम दोनों की दुनिया। सडनली वो चिगे का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और कहती है, चलो चिगे हम दोनों मेले में चलते हैं। युआन तो यहाँ पर गुस्से में काफी ज्यादा चिगे को बुरा भला बोल रहा होता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेताओ सोच रही होती है, सडनली मैंने हाँ क्यों कर दिया? सच में गुस्सा आदमी को बर्बाद कर देता है। यहाँ चिगे तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये हम दोनों की फर्स्ट डेट हो सकती है? चियो ऐसा देखकर युआन से कहती है, देखो ना योर मैजेस्टी, चिगे ब्लश कर रहा है। वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे उन्हें देखकर जलन हो रही है। युआन चियो से कहता है, इसमें जलन होने वाली क्या बात है? वो दोनों बच्चे तो हैं, साथ में खेल रहे हैं। तब चियो युआन से कहती है, योर मैजेस्टी मुझे वो कैंडी चाहिए। युआन कहता है, अच्छा मैं तुम्हें अभी दिलाता हूँ। चियो वो कैंडी ले लेती है और सोच रही होती है, लेताओ भले ही तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा रहते होंगे लेकिन मेरे पास योर मैजेस्टी है, योर मैजेस्टी केवल मेरे हैं। लेताओ वहीं पर खड़ी ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही हूँ। और वो चिगे का हाथ पकड़ती है और कहती है, चिगे चलो यहाँ से। युआन सोच रहा होता है, इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्या ये दोनों साथ में रहने के लिए इतने उत्सुक हैं? लेताओ के जाते ही वो चियो का हाथ झटक देता है और कहता है, अब अपने ड्रामे को खत्म करो। फिर हमें पता चलता है कि युआन उतनी देर से नाटक कर रहा था और उसका यही प्लान था कि वो लेताओ को मेले में लाएगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन लेताओ तो चिगे के साथ है। चियो युआन से कहती है, योर मैजेस्टी हमें प्रिटेंड करना जारी रखना चाहिए, वो अभी यहाँ से गए नहीं हैं। तब युआन उससे कहता है, मैं थक चुका हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर चियो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है, लेताओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं योर मैजेस्टी पे कभी गिव अप नहीं करूँगी। या दूसरी तरफ लेताओ चिगे के साथ उदास सी होती है। वहीं पर चिगे अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है और लेताओ से कहता है, क्यूट गर्ल तुम अपसेट क्यों हो? लेताओ ऐसा देखकर हंसने लगती है। तभी चिगे कहता है, फाइनली तुमने स्माइल की, मैंने देखा तुम सारी रात से उदास हो और कुछ सोच रही हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो लेताओ कहती है, भला मैं तुमसे क्यों नाराज होगी? थैंक यू मुझे हंसाने के लिए। सडनली चिगे उससे कहता है, अच्छा मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए है, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। तभी लेताओ कहती है, अच्छा तुम जल्द ही आना। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया था। लेताओ वहीं पर खड़ी थी लेकिन चिगे अभी भी नहीं आया था। लेताओ सोच रही होती है, चिगे अभी तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए हो? क्या तुम यहाँ से चले गए हो? वो चिगे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। अचानक से उसे किसी का धक्का लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वहीं पर आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं। युआन लेताओ से कहता है, फाइनली तुमने मेरी आंखों में देखा। लेताओ सडनली उससे दूर हटती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कॉन्क्यूबाइन चियो कहाँ है? युआन कहता है, व्हाट चियो? मैं तो तुमसे पूछने वाला था कि तुम अपने मिस्टर को ढूंढने में इतनी ज्यादा बिजी हो कि तुम्हें यही ख्याल नहीं रहता है कि तुम्हें किसी का धक्का लग रहा है और तुम गिरने वाली हो। लेताओ कहती है, मिस्टर? कौन मिस्टर? तुम क्या बकवास कर रही हो? रिडिकुलस। सडनली युआन हैप्पी हो जाता है और कहता है, अच्छा
तो तुम मेरे साथ मेला देखना पसंद करोगी। लेता वहाँ से मुड़ जाती है और सोच रही होती है मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। काफी अजीब माहौल है। चलते चलते उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। लेता सडनली उससे दूर हो जाती है। तभी वहाँ पर क्यू आ जाती है और कहती है योर मैजेस्टी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सडनली युआन लेताओ का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी, आप ये क्या कर रहे हैं। युआन उसे ऐसी जगह पर लाता है जहाँ से कोई भी उन दोनों को नहीं देख सकता था। युआन लेताओ से कहता है यहीं पर छुप जाते हैं वरना क्यू देख लेगी तो गड़बड़ हो सकती है। लेताओ युआन से कहती है युआन, ये तुमने क्यू को अकेला क्यों छोड़ दिया और तुम उससे छिप क्यों रहे हो। तभी वहाँ पर क्यू आ जाती है योर मैजेस्टी कहते हुए। तभी युआन सडनली लेताओ को अपने गले लगा लेता है और कहता है यहाँ से हिलना मत और कुछ भी मत बोलो। तो लेताओ कहती है ठीक है, अगर वो चली गई हो तो मुझे छोड़ो। युआन कहता है नहीं, वो अभी नहीं गई है। लेताओ कहती है अब तो चलेगी, अब तो मुझे छोड़ दो। युआन कहता है हम दोनों कपल होने का प्रिटेंड कर रहे थे, प्लीज तुम बुरा मत मानना, मुझे तुमसे मिलना था और मैं ऐसे ही ग्रांड सेक्रेटरी के घर नहीं आ सकता था, ये मेरी रेपुटेशन खराब कर सकता था, इसलिए मुझे क्यू का सहारा लेना पड़ा। ये हम दोनों का केवल एक प्लान था, बस और कुछ भी नहीं। इतना कहते ही वो अपने घुटनों पर आ जाता है। लेताओ युआन से कहती है आखिर मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी, मेरे पास क्या अधिकार है जो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। 5 दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था अगर मैं जाना चाहूँ तो चली जाऊंगी, तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर भी मुझे परेशान करने आ गए। युआन लेताओ का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। सडनली वहाँ पर चिगे आ जाता है और कहता है लेताओ। लेताओ और युआन दोनों अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेताओ चिगे पर इतनी तेज चिल्लाती है और उसे कहती है चिगे तुम कहाँ पर चले गए थे, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चिगे बेचारा कहता है मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेने गया था और एग भी लेने थे तो मैं लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी तो मैं दूसरे प्लेस में चला गया। लेताओ कहती है तुम सच में पागल हो। युआन लेताओ से कहता है प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, कुछ दिनों में प्लेस में शरद ऋतु वाला त्योहार मनाया जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, प्लीज तुम वहाँ पर जल्दी आना। युआन पहले इसमें सोच रहा होता है कि लेताओ यहाँ पर आएगी या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। युआन ने जब लेताओ से ये प्रस्ताव रखा था तब लेताओ ने ये कहा था ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। युआन वहीं पर खड़ा ये सब सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से केआर आ जाता है और कहता है आप इतनी देर से क्यों पैलेस में वापस आए, क्या आप लेताओ से मिलने गए थे। लेताओ ने कह दिया कि वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करती है तो फिर क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। युआन केआर से कहता है मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। केआर कहता है फाइनली तुमने ये एडमिट कर ही लिया। केआर गुस्से से युआन से कहता है मैं जब छोटा था तभी से मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम मेरे अंकल हो और मैं तुम्हारा नेफ्यू हूँ। गाइस 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 युआन केआर का अंकल है और वो उसका नेफ्यू है। सो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट केआर के रियल फादर और रियल मदर के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताया गया है। अगर आगे बताया गया होगा तो मैं जरूर ही आप लोगों को बताऊंगी। तो केआर युआन से कहता है तुम मेरे अंकल हो और तुम उससे काफी ज्यादा बड़े हो तो तुम्हारा उसके साथ आने का कोई भी चांस नहीं है। इतना कहते ही वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। युआन केआर से कहता है तुम अभी बच्ची हो इसीलिए उसने तुम्हें डंप कर दिया, वो तुम जैसे बच्चों को पसंद नहीं करती है, तुम अभी पूरे बड़े नहीं हुए हो। और वो दोनों सेम पर्सन को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। लेट्स सी कौन जीतता है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, लेताओ को किससे शादी करनी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्यू उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख रही होती है। तभी चुनार कहती है लेताओ सच में पावरफुल है, उसने क्राउन प्रिंस और योर मैजेस्टी के बीच में लड़ाई करवा दी। क्यू कहती है वो दोनों अभी जुनून में है, वो लड़की सच में मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यू चुनार से कहती है चुनार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहती है कि तुम हर जगह ये खबर फैला दो कि प्रिंसेस लेताओ सभी मैन को सेड्यूस करती है। या केआर युआन से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं उससे गिव अप नहीं करूँगा। और वो कहता है मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है, लेकिन मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेताओ की न्यू चिकन रेस्टोरेंट के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। लेताओ यानलिंग को अपना वो चिकन रेस्टोरेंट दिखाती है। यानलिंग लेताओ से पूछता है अच्छा तो तुम अब यहाँ से कब जाने वाली हो। लेताओ कहती है अब मैं कभी नहीं जाऊँगी। यानलिंग सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या सच में, मैं बहुत खुश हूँ। लेताओ कहती है यानलिंग तुम ये क्या कर रही हो,
यालिंग सडनली उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बिजनेस की तकनीक है। लेताओ सडनली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यालिंग से कहती है क्या सच में, और वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर केआर आ जाता है और कहता है लेताओ केआर से कहती है केआर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो यालिंग का हाथ छोड़ देती है। यालिंग अपना हाथ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। सो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो मेरी यूट्यूब फैमिली 500 कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।